तो अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिट एंड डेरिवेटिव की। ठीक है ना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लिमिट एंड डेरिवेटिव। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वाले टॉपिक को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं, तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो कंप्लीट वॉच करना होगा, लिमिट एंड डेरिवेटिव, क्योंकि नया टॉपिक है आपके लिए। और जिन लोगों ने क्लास 10 तक ही मैथमेटिक्स पढ़ा होगा, उन्होंने कभी इस वाली चीज का नाम भी सुना नहीं होगा। तो लिमिट एंड डेरिवेटिव काफी मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है इस वाले लेक्चर सीरीज का। तो इसमें मैं सबसे पहले बात करूंगा लिमिट की। ठीक है ना, लिमिट क्या है? तो लिमिट इज एक्चुअली हमारे पास अप्रोचिंग वैल्यू। ठीक है ना, अप्रोचिंग वैल्यू, यानी कि अप्रोचिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर आप लोग किसी भी फंक्शन का वैल्यू निकालना चाहें, सपोज मैं आप लोगों को बताऊं, आपके पास कोई फंक्शन है। ठीक है ना, फंक्शन मैंने ऑलरेडी पढ़ा है आप लोगों को, और फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया गया है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। सपोज इस तरह से डिफाइन किया गया है, और आप लोगों को इस फंक्शन का वैल्यू बताना है एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर, एट एक्स इक्वल्स टू 2 पर। तो आप लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए, अगर मैं x का वैल्यू 2 दे दूं तो ये बनेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, माइनस आ जाएगा 4, डिवाइड में बनेगा 2 माइनस 2। तो ऊपर भी 0 आ रहा है और नीचे भी 0 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस वाले फॉर्म में बन रहा है ये वाला हमारा आंसर। तो लेकिन अगर इसको मैं इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करूं, देखिए, यही फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। इसमें मैं क्या कर रहा हूं, डिवाइड बाय है एक्स माइनस 2, है ना, इस तरह से। अब इसमें मैं थोड़ी सी मॉडिफिकेशन यहाँ पर लाता हूं, यानी कि वेरिएबल्स को कैंसिल आउट करने की कोशिश करूंगा और उसके बाद एक्स का वैल्यू 2 दे दूंगा। तो ये है ऊपर न्यूमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस जो 4 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। तो ये बन गया हमारे पास ए स्क्वायर, ये बन जाएगा फिर बी स्क्वायर। ठीक है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है ना, एक्स प्लस 2, और डिवाइड में क्या आ जाएगा एक्स माइनस 2। अब देखिए, ये और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास फंक्शन क्या बचा, हमारे पास फंक्शन बचा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2। ठीक है ना, एक्स प्लस 2 बचा हमारे पास। तो x प्लस 2 में x का वैल्यू 2 रखें तो आंसर कितना आ रहा है, आंसर आ रहा है 4। अब आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम लोग अप्रोचिंग वैल्यू की बात करें तो इस वाले फंक्शन का जो आंसर है वो कितना आ रहा है, 4। और अगर हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो आंसर क्या आ रहा है, 0/0। तो इसलिए हमें लिमिट की जरूरत पड़ी कि लिमिट हमारे पास क्या करता है, लिमिट हमें अप्रोचिंग वैल्यू देता है। लिमिट यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग अप्रोचिंग वैल्यू दे देंगे, अगर हम लोग अप्रोचिंग वैल्यू दे देंगे किसी भी फंक्शन में और उस फंक्शन का वैल्यू निकाल पाए, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिमिट। आप लोगों को मैं और समझा देता हूं। देखिए, अप्रोचिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि अभी आप लोग जब 2 दे रहे थे, यानी कि x का वैल्यू 2 दे रहे थे, तो एक्चुअल में आप लोगों ने x का वैल्यू 2 नहीं दिया, बल्कि आप लोगों ने x का वैल्यू या तो 2.000000 काफी सारे जीरो, ठीक है ना, और लास्ट पर 1 रखा मैंने। तो ये या तो वैल्यू दे दिया, या तो आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोगों ने x का वैल्यू 1 पॉइंट, ठीक है ना, 999999 सो ऑन अप टू 9, ठीक है, ये वैल्यू दे दिया। तो ये वैल्यू भी हमारे पास आप लोग बना सकते हैं कि ये वैल्यू भी नियर बाय है, ठीक है ना, नियर बाय है किसके, नियर बाय है 2 के, और ये वैल्यू भी नियर बाय किसके है, नियर बाय 2 के है। तो ऐसे वैल्यूज को हम लोग क्या बोलते हैं, अप्रोचिंग वैल्यू, यानी कि x अप्रोचेस टू 2, ठीक है ना, x अप्रोचेस टू 2। तो यहां पर हम लोगों ने इसमें लिमिटिंग वैल्यू निकाल लिया। मैं आप लोगों को और एग्जांपल्स लिमिट में दिखा देता हूं ताकि लिमिट आप लोगों का अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाए। देखिए, अगर आप लोगों के पास कुछ सिंपल सी एग्जांपल आ जाए कि आप लोग लिमिट फाइंड करें, लिमिट फाइंड करें, फंक्शन एक है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है ना, और जो वैल्यू निकालना है आप लोगों को लिमिट का, वो कहां पर निकालना है, एक्स अप्रोच टू 1 पर। तो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चंस को, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे क्या ये फंक्शन हमारा 0/0 फॉर्म में तो नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट वैल्यू दे दें। तो देखिए, यहाँ पर सारा हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पर 0/0 फॉर्म
फॉर्म आएगा नहीं, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। तो x का वैल्यू 1 देंगे तो क्या बनेगा 1 का क्यूब, फिर क्या बनेगा -1 का स्क्वायर, फिर क्या बनेगा +1। तो ये 1 का क्यूब हो गया 1 -1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऐसे ही 1 का स्क्वायर 1 ही +1 और +1 और -1 हो गया कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपल था, तो इसे हम लोग कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, अगर आप लोगों के पास फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू में कोई भी वैल्यू दे रहा हूं x टेंड्स टू 3, ठीक है ना, x टेंड्स टू 3 आप लोगों को फाइंड करना है किसका x इंटू x+1 का, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं सिर्फ न्यूमिनेटर है, पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका वैल्यू हम लोग डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू दे दें 3 इंटू 3+1, ठीक है ना, वो कितना बनेगा 3 इंटू 3+1 हो गया 4 और यहाँ पर 3 4 से कितना हो गया 12, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से एक और फंक्शन में ले लेता हूँ आपके लिए यहाँ से। तो आपके पास एक फंक्शन है, हमारे पास आप लोगों को निकालना है लिमिट x टेंड्स टू -1 और फंक्शन एक है, ये वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में 1 + x स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू +x⁻10, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपके पास। तो अब इस वाले क्वेश्चन में आप लोग आंसर कैसे फाइंड करेंगे, देखिए हमारे पास पॉलिनोमियल फंक्शन है, डिनोमिनेटर नहीं है, तो चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप लोग डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू देंगे 1 का वैल्यू तो 1 ही रहेगा, फिर उसके बाद है प्लस, हमारे पास x का वैल्यू कितना देना है तो -1 दे दिया, फिर क्या करोगे प्लस x का वैल्यू कितना देना है -1 देना है और पावर 2 है तो यहाँ पर भी पावर 2, फिर प्लस हमारे पास सो ऑन अप टू प्लस x हमारे पास -1 है और पावर कितना देना है 10 देना है, तो ये यहाँ से आ जाएगा 1 का वैल्यू 1, यहाँ पर प्लस इंटू माइनस हो गया -1 और फिर यहाँ पर हमारे पास +1 ही आ जाएगा क्योंकि -1 का स्क्वायर 1 होता है, फिर उसके बाद प्लस करेंगे सो ऑन अप टू -1 का पावर 10, यानी कि माइनस का पावर जब इवन होता है तो आंसर आता है पॉजिटिव, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं -1 और ये क्या है +1, ठीक है, -1 और +1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अगेन आ जाएगा -1 और फिर +1, ठीक है, वो कैंसिल हो जाएंगे। इससे पहले भी आ जाएगा -1 और फिर क्या आया है +1, तो ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम लोग देखें तो x का पावर 1, x का पावर 2, 3, 4 सो ऑन अप टू 10 है ना। तो हमारे पास देखिए ऑड और इवन कैंसिल हो जाएगा, ऑड और इवन कैंसिल हो जाएगा ऐसे ही, तो हमारे पास आंसर जो बचेगा वो कितना होगा, वो होगा हमारे पास 1, ठीक है। ये तो हो गए सिंपल क्वेश्चन। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा और यहाँ पर मॉडिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन उसको, यानी कि अगर मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करूँ, ठीक है ना, यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करूं ताकि आप लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएं लिमिट्स को और लिमिट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लिया लिमिट, ठीक है, x का पावर है 2 + 1 डिवाइडेड बाय x + 100, ठीक है ना, ये क्वेश्चन एक है आपके पास। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे आप लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर हम लोग एग्जांपल नंबर 4 की बात करें तो हमारे पास क्या आ गया x² + 1 डिवाइड बाय x + 100, और यहाँ पर मैं x का वैल्यू क्या दे रहा हूँ, x का वैल्यू अगर मैं यहाँ से 1 दे रहा हूँ, ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये बनेगा ऊपर 1 का स्क्वायर फिर +1 डिवाइड बाय 1 + 100 है ना। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 1 का स्क्वायर हो गया 1 ही, +1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 1 + 100, ठीक है, तो ये कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 101, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो उसके बाद हम लोग इसमें थोड़ा सा और कर लेते हैं ताकि एग्जाम्पल्स अच्छी अच्छी रहें और आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं। अगर मैं अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन ले लूं जिसमें मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर मैं क्वेश्चन एक और ले लेता हूं ताकि आप लोग प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर पाएं लिमिट्स को। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर आप लोगों को फाइंड वैल्यू करना है लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है ना, x टेंड्स टू 2 x³ -4x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है ना, और डिवाइड करना है हमें x² -4 से। तो ये एक क्वेश्चन है आपके पास। अब देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन में आप लोगों को लिमिट का वैल्यू कहां पर बताना है 2 पर, अगर 2 आप डायरेक्ट देंगे ये बनेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 - 4 करेंगे तो 0, ठीक है ना। तो अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो फंक्शन क्या बन जाएगा नॉट डिफाइनेड। तो इसके लिए क्या करेंगे आप लोग क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व मीन्स आप लोग यानी कि वो वाला वेरिएबल जो है कैंसिल आउट कर दोगे जिसकी वजह से ये 0/0 फॉर्म आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, मैंने दे दिया लिमिट x टेंड्स टू 2 एज इट इज, ठीक है ना। इस न्यूमिनेटर को थोड़ा सा सॉल्व कर लें। सॉल्व यहाँ पर हमारे पास x हर एक जगह पर है तो x मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या रहा x² माइनस क्या रहेगा 4x और फिर +4 डिवाइड बाय क्या है हमारे पास x² -4, तो इसको मैं लिख सकता हूँ
एक्स स्क्वेयर माइनस 2 का स्क्वेयर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। तो यहाँ पर x तो मैंने एज इट इज ले लिया, उसके बाद ये है हमारे पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4। तो अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व आप लोग कर लें तो ये आप लोग देख पाएंगे कि ये हमारे पास आइडेंटिटी बन रही है किसकी, x माइनस 2 का होल स्क्वेयर, x माइनस 2 का होल स्क्वेयर। देखिए वो बनेगा a स्क्वेयर हो गया एक्स स्क्वेयर, फिर प्लस हमारे पास b स्क्वेयर हो गया, 2 का स्क्वेयर हो गया 4, ठीक है ना। फिर बनेगा माइनस 2ab, तो माइनस 2 से कितना हो गया 4, और साथ में क्या आ जाएगा x, होगी ये वाली टर्म डिवाइड बाय हमारे पास क्या है एक्स स्क्वेयर माइनस 2 स्क्वेयर है ना, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2, ठीक है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, x माइनस 2 एक टर्म यहाँ से कैंसिल और एक यहाँ ये वाली कैंसिल, तो हमारे पास क्या रहा, हमारे पास रहा लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, और न्यूमिनेटर में क्या रहा हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 2, एक टर्म, और डिवाइड बाय क्या रहा x प्लस 2। अब दे रहे x का वैल्यू 2, तो जब 2 देंगे ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 प्लस 2, ठीक है। तो ये करेंगे 2 माइनस 2 0, 0 इंटू 2 करेंगे तो 0 डिवाइड बाय क्या आ गया 4, तो आंसर आ गया 0, ठीक है। तो हमारे पास इस वाले फंक्शन का वैल्यू आ रहा है, यानी कि अगर हम लोग इसका वैल्यू कितना अप्रोच करें 2 करें, तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ना कि नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। इसी तरह से मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस दिखा देता हूं जिसकी वजह से आप लोग आराम से आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एक और क्वेश्चन है, लिमिट मैंने दे दिया x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2, हमारे पास क्वेश्चन है x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6। अब आप लोग एक बार वीडियो को पॉज कर लें, ठीक है। पॉज करने के बाद आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लें और उसके बाद मुझे बताएं आंसर क्या आ रहा है। देखिए अगर हम लोग डायरेक्ट इसमें वैल्यू दे देंगे, डायरेक्ट वैल्यू दे देंगे तो क्या जीरो तो नहीं आ रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं। सपोज x का वैल्यू 2 देंगे, ये बनेगा 2 का स्क्वायर हो गया 4, फिर माइनस क्या बनेगा हमारे पास 5 इंटू 2, कितना हो गया हमारे पास 5 2 हो गया 10, तो ये 4 और ये 6 बन जाएगा 10, तो पॉजिटिव 10 और ये बन जाएगा नेगेटिव 10, तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया, तो हमारे पास नॉट डिफाइंड है। अब हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं। देखिए लिमिट मैंने एज इट इज लिखा x टेंड्स टू 2, उसके बाद न्यूमिनेटर में मैंने x को कॉमन ले लिया, तो क्या रहा एक्स स्क्वेयर माइनस माइनस बना हमारे पास 2x, ठीक है ना, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x, ठीक है। या एक्स स्क्वेयर को ही कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा x माइनस 2, ठीक है ना। तो मैं रब थोड़ा सा ये कर देता हूं ताकि आप लोग इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएं। देखिए यहां से मैं क्या लिख रहा हूं, एक्स स्क्वेयर मैंने कॉमन ले लिया तो क्या रहा x माइनस 2, और उसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर हमारे पास ये वाली टर्म है ना एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 6, आप लोग चाहे मिडिल टर्म स्प्लिट करके भी आंसर ले आ सकते हैं, ठीक है। तो मिडिल टर्म अगर स्प्लिट करेंगे तो वो कैसे हो जाएगा, 6 के फैक्टर्स, क्योंकि 6 वन हो गया 6 के फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 और 3, और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ इसको एक्स स्क्वेयर माइनस मैंने लिखा 3x माइनस मैंने लिखा 2x और फिर मैंने प्लस लिखा 6। देखिए माइनस 3x माइनस 2x हो गया माइनस 5x, और सारी टर्म्स एज इट इज हैं। उसके बाद आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको मैंने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर है हमारे पास एक्स स्क्वेयर इंटू क्या है x माइनस 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड में क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर दोनों जगह पर कॉमन है x, तो मैंने x को कॉमन लिया तो क्या रहा, ये रहा x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 को लेंगे कॉमन तो ये भी रहेगा x माइनस 3। उसके बाद आप लोग क्या कर पाएंगे इस वाले क्वेश्चन में, तो आप लोगों को मैं लिख देता हूँ यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2, और उसके बाद देखिए एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 2 एज इट इज है, और डिवाइड में हमारे पास क्या बना, एक तो x माइनस 3 फैक्टर और दूसरा x माइनस 2, यानी कि दोनों जगह पर है तो कॉमन ले लिया x माइनस 3, और क्या रहा हमारे पास, एक तो x और फिर माइनस 2, तो दूसरा फैक्टर रहा x माइनस 2। अब देखिए ये और ये फैक्टर हो गया कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास रहा लिमिट x टेंड्स टू 2, और न्यूमिनेटर में रहा x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या रहा x माइनस 3। अब x का वैल्यू यहाँ पर 2 कर दें तो कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय कितना बन जाएगा हमारे पास 2 माइनस 3, ठीक है ना। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 2 माइनस 3 करेंगे तो -1, तो आंसर कितना आएगा 4 बाय -1 हो गया -4। तो हमारे इस फंक्शन का आंसर आ चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोगों को क्वेश्चन को सॉल्व करना है ताकि आप लोग हर एक क्वेश्चन का आंसर बता पाएं।
इसी तरह से आप लोग कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले एक और आइडेंटिटी मैं आप लोगों को पढ़ा देता हूं, ठीक है ना। अगर हम लोग पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें, फॉर पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे इस वाले थ्योरम को। पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए क्या है, अगर हमारे पास इस तरह से आ जाए लिमिट x टेंड्स टू a, ठीक है ना, x टू पावर ऑफ n माइनस a टू पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय x माइनस a, तो वो हर हमेशा इक्वल होता है n a टू द पावर ऑफ n माइनस वन, n a टू द पावर ऑफ n माइनस वन। अब देखिए आप लोग ऐसे समझे, आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, इस तरह से एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि आप लोग लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है, इस तरह से आ गया क्वेश्चन आपके पास, और आप लोगों को वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। वैल्यू किसका निकालना है, मैंने यहाँ पर लिखा x टू पावर ऑफ 10 माइनस a टू पावर ऑफ 10 डिवाइडेड बाय x माइनस a, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू कुछ ना कुछ रख दें, सपोज मैं यहाँ पर a का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, ठीक है, या a का वैल्यू 1 रख रहा हूँ, और उसके बाद हमारे पास क्या बना, x माइनस वन। इस तरह से क्वेश्चन एक आ गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। यहाँ पर ये इस वाले फॉर्म में है, इस वाले फॉर्म में है, तो कैसे लिखेंगे, n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 10, तो मैं लिखूंगा 10, ठीक है। उसके बाद क्या आया, यानी कि x टेंड्स टू 1 आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट दोगे तो नॉन डिफाइन आ जाएगा। उसके बाद 10 आ गया, उसके बाद क्या करना है, a टू पावर ऑफ n माइनस वन, a कितना है यहाँ पर 1, तो बनेगा 1 टू पावर ऑफ n माइनस वन का मतलब हुआ 10 माइनस वन, तो 10 माइनस वन करेंगे तो 9, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 10 इंटू वन का पावर 9 हो गया 1 ही, और 10 वन हो गया 10। तो ऐसे निकाल सकते हैं आप लोग आंसर को। यहाँ मैं इसमें और कुछ क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि आप लोग इजिली सॉल्व कर पाए। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारे पास है, लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाय है हमारे पास x, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बहुत ज्यादा। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए ये वाला जो न्यूमिनेटर है ना, इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सॉल्व करने का मतलब क्या है, मैंने बताया कि अगर इसकी जगह में और कोई वैल्यू ले लूं और सिंपलीफाई फॉर्म में कर दूं, तो मींस अगर मैं y का वैल्यू, मैंने यहाँ पर बताया कि ये y जो है वो है हमारे पास 1 प्लस एक्स, यानी कि जो ये 1 प्लस एक्स है, इसको मैंने किसके इक्वल सब्स्टिट्यूट कर दिया, y के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब x का वैल्यू 0 रखेंगे, x का वैल्यू कितना रखेंगे 0, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, y का वैल्यू 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि y में ही चेंज करेंगे हम लोग। तो क्या बन जाएगा इक्वेशन, तो आप लोग देख पाएंगे न्यूमिनेटर हमारा तो बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 जब था तो x की टर्म्स में था, अब हमें क्या देना है, y टेंड्स टू 1, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स की जगह क्या लिखेंगे, वो बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ y ही, और फिर माइनस कितना है 1 डिवाइडेड बाय जो x है हमारा, इसका वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 1 को ट्रांसफर कर दें तो बनेगा y माइनस वन, तो y माइनस वन, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा सा इजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अब ये इस वाले फॉर्म में है, यानी कि y का पावर कितना है, रूट का मतलब होता है 1/2, फिर माइनस क्या बना 1, 1 का पावर भी 1/2 लिख सकते हैं, 1 ही हो गया, डिवाइडेड बाय क्या आ गया, y माइनस वन। तो अब वो उसी वाले फॉर्म में आ गया, यानी कि हमारे पास x टू पावर ऑफ n माइनस a टू पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय x माइनस a, वो किसके इक्वल होता है, n a टू द पावर ऑफ n माइनस वन, ठीक है। तो वही लिख दें यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा n, यानी कि पावर क्या है 1/2, फिर a का वैल्यू क्या है 1, और टू द पावर ऑफ क्या करना है n माइनस वन, n का वैल्यू कितना है 1/2, और माइनस क्या करना है 1, तो ये यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ये तो रहेगा 1/2 ही, ठीक है। और 1 का पावर 1/2 माइनस वन करेंगे तो वो बनेगा 1 का पावर माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये जब नीचे जाएगा तो 1 ही रहेगा, तो इट मीन्स आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 हमारा इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर होगा। तो अब एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूं, सपोज आपके पास एक क्वेश्चन आ गया, x टू पावर ऑफ 15 निकालना है आप लोगों को माइनस वन डिवाइडेड बाय, मैंने बता दिया x माइनस वन, और लिमिट आप लोगों को बताना है x का वैल्यू अगर हम लोग 1 दे देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेम वही प्रोसेस है। तो ये बन जाएगा हमारे पास n a टू द पावर ऑफ n माइनस वन, तो n की जगह क्या है 15, a की जगह क्या है 1, इंटू क्या बन जाएगा, उसके बाद पावर क्या बन जाएगा 15 माइनस वन, तो हो गया 14, तो ये कितना आ जाएगा 15 इंटू हो गया 1 का पावर 14 इज 1, और आंसर आ जाएगा यहाँ से 15, ठीक है ना। इसी तरह से अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको नोट डाउन कर लें, लिमिट x टेंड्स टू 1, x का पावर हम लोगों ने ले लिया 15 माइनस वन डिवाइडेड बाय x का पावर 10 माइनस वन। अब आप लोग क्या करेंगे, देखिए पावर तो सेम
यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में लीनियर पावर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर पावर कितना है, 10 है। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1, उसके बाद क्या करेंगे, देखिए ये जो है ना एक्स्ट्रा पावर 15, मैंने इसको लिखा एक्स्ट्रा पावर 15 फिर -1, ठीक है। हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में चाहिए x -1, चाहिए ना डिनोमिनेटर में x -1। तो इसके लिए क्या कर रहा हूं मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया किससे, x-1 से, और फिर डिवाइड कर दिया यही एक्स्ट्रा पावर ऑफ 10-1। तो आप लोग देख पाएंगे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रिलेशन वही है जो गिवन है, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ ना, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये वाली क्वांटिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स्ट्रा पावर ऑफ 15-1 डिवाइड बाई x-1, और इसको लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में, इसको मल्टीप्लाई को चेंज कर दो डिवाइड में, ठीक है, ताकि सेकंड डॉट फॉर्म आपको लगे। तो इस वाली क्वांटिटी को ऊपर ले जाओ, फिर एक्स्ट्रा पावर ऑफ 10-1 डिवाइड बाई क्या जाएगा, x-1। तो अब देखिए ये तो हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पर पावर, यहाँ पर 1 का भी 15 लिख दो, यहाँ पर भी 10 लिख दो, ठीक है, क्योंकि 1 का पावर कुछ भी लिखे तो आंसर 1 ही आएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, ये बनेगा 15 इंटू 1 टू पावर ऑफ 14, ठीक है ना। और फिर डिवाइड करना है किसके साथ, ये कितना बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 10 इंटू 1 का पावर 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 15 1 हो गया 15 ही, और डिवाइड किससे करना है, 10 का पावर 1 और 10 का पावर 9, तो इट मीन्स हमारे पास सॉरी 10 नहीं, यहाँ पर 1 का पावर 9, ठीक है। तो 10 1 हो गया 10 ही, तो 15/10 हमारे पास आंसर आ रहा है 15/10। तो यहाँ पर कर सकते हैं 2 5 जा 2 3 जा, तो हमारे पास 3/2 इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो आसान वे में आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो लिमिट्स में जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो इन क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बातें क्या है लिमिट्स में, एक तो मैंने यही बताया, एक फर्स्ट केस ये याद रखेंगे आप लोग, जो आप लोगों को मैंने ऑलरेडी पढ़ाया कि लिमिट x टेंड्स टू, अगर 1 होगा हमारे पास, यहाँ a होगा, x टू पावर ऑफ n माइनस a टू पावर ऑफ n डिवाइडेड बाय x माइनस a हो, तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, n a टू द पावर ऑफ n माइनस 1, पहली बात। दूसरी बात आप लोग याद रखेंगे इसमें, दूसरी बात लिमिट्स में, कि अगर हमारे पास लिमिट हो किसका, देखिए साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x का, और x का वैल्यू अप्रोच कर रहा हो 0, ठीक है ना, तो वो भी हमारा 1 होता है। तीसरी बात आप लोग याद रखेंगे कि अगर हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू 0 हो और इस तरह से फंक्शन हो 1 माइनस कॉस x डिवाइडेड बाय x, तो इसका आंसर 0 होता है, कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 3 बातें आप लोगों को याद रखनी है, और अगर कोई भी क्वेश्चन इस पर आ जाए तो आप लोगों को ये वाली आइडेंटिटीज यूज करनी है। मैं अभी भी क्वेश्चन ले लूंगा, आप लोग उन क्वेश्चंस को का सॉल्यूशन यहाँ से देख पाएंगे। देखिए सपोज हमारे पास कोई भी एक क्वेश्चन आ जाए कि हम जिसमें हमारे पास क्या हो, जिसमें हमारे पास इस तरह से हो, ठीक है ना, यानी कि इस वाले फॉर्म में हो। मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। सपोज क्वेश्चन एक है हमारे पास, आप लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ x साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय bx है, डिवाइडेड बाय bx, ठीक है ना। इसका वैल्यू निकालना है। अगर डायरेक्ट x का वैल्यू 0 कर दोगे तो ये तो आंसर आएगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब देखिए अगर साइन ऑफ x है तो मुझे डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए, x, ठीक है ना। तो इट मींस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा x, तभी तो सेम होगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो वो रहेगा वही। डिवाइड में हमारा क्या है, डिवाइड में हमारे पास bx है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। अब देखिए इसको अपना लिमिट देंगे तो क्या बनेगा, साइन ऑफ x डिवाइड बाई x, मैंने अभी बताया था कि लिमिट साइन x डिवाइड बाई x इज x टेंड्स टू 0 किसके इक्वल होता है, 1, तो ये वाला तो बन जाएगा 1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, और उसके बाद देखिए यहाँ पर x और x हो जाएगा, ये वाला कैंसल, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में a रहा और डिनोमिनेटर में क्या रहा, b, और उसके बाद हमारे पास क्या है, साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या है, ax, ठीक है ना। अब इसको लिमिट दे दें तो बनेगा a बाई b, ऐसे ही लिमिट इसको देंगे तो लिमिट साइन ऑफ x डिवाइडेड बाय x, तो यहाँ पर ये वाला पोर्शन तो 1 बन जाएगा, तो बनेगा a डिवाइड बाय b इंटू 1, तो वो हो गया a बाई b ही आंसर, ठीक है, याद रहेगा, शाबाश। उसके बाद में कुछ और क्वेश्चंस लेता हूं ताकि आप लोग और इसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर पाएं। सपोज आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है हमारे पास कि लिमिट आप लोग बताएं x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 4x, यहां से यही क्वेश्चंस बनते हैं ज्यादा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, साइन ऑफ 2x। अब मुझे वैल्यू बताना है, तो कैसे करोगे, हमें तो पता है फॉर्म, लेकिन इट मीन जो थीटा होगा वही हमारे पास डिवाइड में होना चाहिए। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ 4x,
तो 4x से डिवाइड कर देंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और होल डिवाइड। हमारे पास है साइन ऑफ 2x, तो 2x डिवाइड में होना चाहिए तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे। ठीक है, अब देखिए x और x हो गया हमारा पहले ही कैंसिल, तो उसके बाद क्या बचा हमारा, उसके बाद लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू 0। ऊपर क्या रहा हमारे पास, वो बना साइन ऑफ 4x डिवाइडेड बाई 4, और उसके बाद नीचे क्या रहा हमारे पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2, और ऊपर वाले केस में 4 बचा है और नीचे वाले केस में 2 बचा है। ठीक है ना, ये वाली क्वांटिटी 1 बन जाएगी तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू ये भी 1 बन जाएगी तो 2 इंटू 1, तो 4/2 आंसर, 4/2 का मतलब हुआ 2। ठीक है ना, तो यहाँ से आप लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन उसको कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को मैं एक और होमवर्क दे देता हूँ, आप लोग निकालें लिमिट। मेरी तबीयत आज थोड़ी खराब है इसलिए वॉइस में प्रॉब्लम आ रही होगी। 10 ऑफ x डिवाइडेड बाय x निकालना है। ठीक है ना, अब ऐसे क्वेश्चंस आप लोग इसका सॉल्यूशन मुझे जरूर बता दें। देखिए इसके लिए आप लोगों को, चलिए मैं ही इस क्वेश्चन में दिखा देता हूं, आप लोग वीडियो पॉज कर लें और उसके बाद आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर लें। ठीक है ना, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे कैसे आप लोग, तो मैं इसको 10 को लिख सकता हूँ क्या, साइन बाय कॉस, क्योंकि 10 का फॉर्मूला तो हमारे पास है नहीं। 10 को लिख सकते हैं साइन एक्स डिवाइड में मैंने क्या लिखा, कॉस एक्स। ठीक है ना, और ये एक्स अपनी जगह है तो मैंने एज इट इज लिख दिया। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, अब अगर मुझे साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स का बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, या हमारे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये बनेगा साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। हो गया, ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया, यानी कि यहाँ से मैं दिखा देता हूँ, ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया। ठीक है, ये वाला पोर्शन हमारे पास तो आ गया। अब क्या रहा, 1/cos x रहा, तो इंटू हम लोग करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 1/cos ऑफ x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दोगे तो ये तो 1 बन जाएगा, और इंटू 1 डिवाइड बाय cos ऑफ x, cos x का वैल्यू 0 दोगे तो cos 0 होता है 1, तो बनेगा 1/1। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या आया, पहले के लिए 1, फिर इंटू क्या करना है, 1/1 हो गया 1, और आंसर आ जाएगा 1। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लें। अब देखिए, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इनका आंसर बता दें मुझे। ये सिंपल क्वेश्चंस हैं और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोग एनसीईआरटी को ओपन करोगे तो वहां से भी ये क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देखिए x+3 आप लोगों को निकालना है, लिमिट x टेंड्स टू 3। इसी तरह से आप लोग मुझे बता दें सेकेंड पार्ट के लिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ पर वैल्यू निकालें x - 22 डिवाइड बाई 7। ये 1 लाइन क्वेश्चन है। ठीक है ना, इसी तरह से हमारे पास लिमिट x टेंड्स टू, मैंने यहाँ पर बता दिया, x टेंड्स टू 1 पाई एक्स स्क्वायर है हमारे पास, इसका वैल्यू बता दें। इसी तरह से फोर्थ पार्ट में आप मुझे बता दें लिमिट 4x+3 डिवाइडेड बाय x-2। ठीक है ना, और x का वैल्यू रखेंगे आप लोग 4, इसका आंसर बता दें। देखिए आंसर आप लोग यहाँ पर काम किया करें, सपोज यहाँ पर x का वैल्यू पाई दिया है तो आप लोग ये ना समझिए 22 डिवाइड बाई 7 है, x का वैल्यू पाई है तो आप लोग यहाँ पर x का वैल्यू पाई दोगे तो पाई - 22 डिवाइड बाई 7 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सपोज x का वैल्यू 1 देना है तो आप लोग क्या करोगे, पाई इंटू 1 का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा पाई ही। ठीक है ना, यहाँ पर x का वैल्यू 3 दे दोगे तो x 3+3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर x का वैल्यू 4 दोगे तो 4 4 16 प्लस 3 करेंगे तो 17 डिवाइड बाई, यहाँ पर करेंगे 4 - 2 तो आ जाएगा 2, तो 17 डिवाइड बाई 2 आंसर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। मैं और कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख देता हूं, आप लोग पहले इनको प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर लिख देता हूं कि आप लोग सॉल्व कर लें, लिमिट x टेंड्स टू -1, हमारे पास फंक्शन है x⁻10, फिर प्लस करें आप लोग x⁻5, फिर +1 डिवाइडेड बाय हमारे पास है x-1। ठीक है ना, तो डायरेक्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा इसके लिए। इसी तरह से क्वेश्चन एक और आप लोग नोट डाउन कर लें और मुझे इनका आंसर कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 में लिख देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू 0 x+1 होल टू पावर ऑफ 5 -1 डिवाइड बाय x। अगर आप 0 डायरेक्ट दोगे तो आंसर नहीं आएगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लें। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, 3x² - x - 10 डिवाइड बाय हमारे पास x² - 4। ठीक है, इसका वैल्यू भी बता दें मुझे, और लिमिट जो है दैट्स x टेंड्स टू 2। ठीक है ना, तो अब ऐसे क्वेश्चन जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग इजिली हर एक चीज को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो अब मैं यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता हूँ। देखिए सपोज हमारे पास है क्वेश्चन, लिमिट
x टेंड्स टू 0 ax प्लस b डिवाइडेड बाय cx प्लस d, ठीक है ना, ये वाला। अब देखिए इसमें क्या करोगे, जब x का वैल्यू 0 दोगे तो ये क्या बनेगा, 0 इंटू ए हो गया 0 प्लस क्या करेंगे b डिवाइड बाय 0 इंटू सी हो गया 0 प्लस क्या करेंगे d, तो b बाई डी इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है। तो कभी कभी पूछा जाता है तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने ये कर दिया। अब एक और क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। z टू पावर ऑफ 1/3 माइनस मैंने कर दिया 1 डिवाइड बाय z टू पावर ऑफ 1/6 माइनस कर दिया मैंने 1, और लिमिट z का वैल्यू देना है आप लोगों को 1। अगर 1 दोगे तो अब आपके पास जो फॉर्म बनेगा वो 0/0 होगा, ठीक है ना। तो अब आप लोग क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। देखिए यहां पर हमारे पास जो भी चीजें हैं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या z का पावर है हमारे पास, z का पावर है हमारे पास 1/3 माइनस 1 का पावर भी लिख सकते हैं 1/3 डिवाइड में, ठीक है, 1 का पावर भी 1/3। अब जो z का पावर 1/6 है, इसको क्या आप लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, मैं आप लोगों को यहाँ पर बता दूं, मैं लिख सकता हूँ z का पावर 1/3 होल पावर लिख सकते हैं, इसका कितना 2, ठीक है ना, होल पावर कितना हो गया 2, और माइनस 1 का पावर भी मैं लिख सकता हूँ 2, ठीक है ना, क्योंकि ये भी बन जाएगा हमारे पास, सॉरी 1/2, 1/2 करेंगे तो 1 1 1 और 3 2 हो गया 6, तो बन जाएगा 1/6। अब देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे 1/2, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारे पास क्या बन गया, यहाँ पर z का पावर 1/3 और माइनस 1 का पावर कितना बन गया 1/2, ठीक है ना। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम लोग सॉल्व करना चाहें तो हम लोग इजी वे में कर सकते हैं। इजी वे में क्या आ जाएगा कि अगर आप लोग क्या कर दें, या तो मैंने इसको इस वाले फॉर्म में, या आप लोग चाहें तो मैं इसको एक मैंने दोनों वे से दिखा देना है, तो मैं आप लोगों को दोनों वे से दिखा देता हूं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था लिमिट लिमिट x टेंड्स टू कितना था हमारे पास 1, सॉरी z टेंड्स टू 1, ठीक है ना। हमारे पास था z का पावर कितना 1/3 माइनस था 1 डिवाइड बाय z का पावर कितना था 1/6 और फिर क्या था -1, ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन था। अब देखिए ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि हमारे पास डिनोमिनेटर में वही सेम चीजें होनी चाहिए, ठीक है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ, z का पावर 1/3 माइनस 1 डिवाइड बाय, मैंने लिखा z, यहाँ पर 1/3 है ना, तो माइनस लिखा मैंने z-1, ठीक है, और इनटू क्या कर दिया z-1 और डिवाइड बाय क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर z का पावर कितना है 1/6 और माइनस क्या आ गया 1 का पावर लिख सकते हैं 1/6, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे ही z-1 कैंसिल हो जाएगा तो सेम बनेगा। तो अभी भी मैंने एक क्वेश्चन किया था, तो ये वैल्यू क्या बन जाएगा, ये बनेगा पावर कितना है 1/3 इंटू क्या करेंगे 1 का पावर हमारे पास 1/3 माइनस 1, 1/3 माइनस 1 हो गया ये, फिर इंटू को डिवाइड में कन्वर्ट कर देंगे, ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा 1/6 इंटू कितना हो जाएगा 1 का पावर कितना है 1/6 माइनस 1। अब देखिए 1 का कुछ भी पावर कर दें 0, 1 का पावर कुछ भी कर दें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ से हो गया 1/3 और इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा 1/6, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1 1 हो गया 1 और 6 3 हो गया 18, तो हमारे पास 1/18 यहाँ से आंसर निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर लें, ठीक है। अब मैं कुछ और क्वेश्चंस आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। जिस तरह से मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, आप लोगों को बताना है लिमिट लिमिट हमारे पास है कोई वैल्यू है हमारे पास, सपोज x टेंड्स टू पाई है, और हमारे पास फंक्शन है साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइडेड बाय करना है, हमें डिवाइड बाय करना है पाई इंटू पाई माइनस एक्स, ठीक है ना। अब इस वाले क्वेश्चन का आंसर कैसे बताएंगे, देखिए आसान क्वेश्चन है, एक स्टेप आंसर है। तो आप लोग कर सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू पाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये तो साइन ऑफ पाई माइनस एक्स हो गया, तो मैं लिख सकता हूँ साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाय मैंने लिख दिया पाई माइनस एक्स, ठीक है। और जो ये 1/पाई बचा इसको मैंने बाहर लिख दिया, तो ये बनेगा 1/पाई और इसका वैल्यू पूरा क्या हो जाएगा 1, तो 1/पाई इंटू 1 इज 1/पाई आंसर, ठीक है। तो अब कैसे आया ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग ज्यादा से ज्यादा सॉल्व करने की कोशिश करें, और फिर आप लोगों के पास आंसर जो है वो आ जाएंगे। लेकिन इसके लिए नेसेसरी है कि आप लोगों को लिमिट के बेसिक कंसेप्ट्स आने चाहिए, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इस वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा दिया। इसी तरह से आप लोग एक और क्वेश्चन खुद से कर लेंगे, मुझे बता देना इसका आंसर क्या आया आप लोगों के पास। लिमिट x टेंड्स टू 0 x
सेक एक्स, ठीक है ना। अब देखिए वीडियो को पास करके आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर ले, मैं उसके बाद वीडियो का यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख देता हूँ। देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 है ना, मैंने x को ऐसे ही लिखा और सेक x को लिख सकते हैं 1/cos x, ठीक है, सेक को लिख सकते हैं cos। अब जब आपका x का वैल्यू यहाँ पर 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 0, ठीक है, और उसके बाद ये बनेगा 1/cos 0 होता है 1। तो 0 को मल्टीप्लाई करना है, 1/1 हो गया 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। इसी तरह से आप लोग काफी ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें ताकि लिमिट्स के जितने भी कंसेप्ट्स हैं उन कंसेप्ट्स को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओ, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग और क्वेश्चन एक मैं आप लोगों को दे देता हूं, आप लोग इस क्वेश्चन को भी जरूर सॉल्व कर लेना। मैंने लिख दिया लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1 इज इक्वल, ठीक है, इसका वैल्यू आप लोग मुझे फाइंड, अगर ये चलो ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x -2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर -1, अगर हमारे पास किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है, किसके इक्वल है, पाई के इक्वल है। तो आप लोग बताएं लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो मुझे ये वाला वैल्यू आप लोग बता दें। अगर ये वाला वैल्यू हमारे पास पाई के इक्वल है तो x टेंड्स टू 1 की बात करें f ऑफ x की, वो वाला वैल्यू मुझे बता दें और मुझे कमेंट में इसका आंसर बता दें जरूर। ये लास्ट क्वेश्चन है तो आप लोग आगे लिख देना लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगर नहीं आया तो आप लोगों को मैं अगले वीडियो में इसका पार्ट 2 बना दूंगा और कुछ काफी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।